सत्संग जिसमें सच का साथ हो, सच जो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य में सच ही रहता है। और ऐसा सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के बिना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो सच था, सच है, सच ही रहेगा। और उसकी हकीकत यहां बताई जाए, असलियत बताई जाए। रीत नए शहरों में जब आप जाते हैं तो गाइड की सहायता लेनी होती है। रूहानियत का रास्ता, परमार्थ का रास्ता, इस जहान से अनामी निजदाम दूसरे जहान तक का रास्ता तो गैबी है, दिखता नहीं। उसके लिए भी गाइड चाहिए, और उसका गाइड होता है सच्चा पीर फकीर पूर्ण गुरु मुर्शिद कामिल। वो उस रास्ते का जानकार होता है, उस रास्ते पे आता जाता रहता है, और जो खुद आता जाता हो वही दूसरों को उस रास्ते पे ले जाता है। कई लोग कह देते हैं कि गुरुजी आप लोगों को गुरुमंत्र बताने से क्यों रोकते हैं? नाम आगे नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना, क्यों? अब अच्छी चीज है, बांटेंगे, लोगों का फायदा होगा। पर वो ये नहीं जानते ट्रेंड ही ट्रेनिंग दे सकता है। जिसको तैरना आता है वो दूसरों को मझधार से किनारे पे ले जाता है, और जिसको तैरना नहीं आता उससे सीखोगे तो किनारे पे ही डुबो देगा, मझधार तो आने नहीं देगा। टीचर लेक्चरर बच्चों को पढ़ा के कुछ से कुछ बना सकते हैं, पर बच्चे टीचर लेक्चरर को पढ़ा के कुछ नहीं बना सकते। इसलिए गुरु ही शिष्य बनाता है, शिष्य किसी को शिष्य नहीं बना सकता। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का। इसलिए गुरुमंत्र गुरु बताता है, शिष्य किसी को आगे नहीं बता सकता, क्योंकि जो खुद उन मार्गों पे नहीं गया वो दूसरों को उस मार्ग पे कैसे ले जाएगा? फिर तो वो बड़े कहावत, अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धकम धकेला। गुरु कहता है पहले मैं नरक जाऊं, शिष्य कहता है मैं जाऊं, क्योंकि दोनों को कुछ आता जाता नहीं। तो इसलिए ये रोका जाता है कि आप गुरुमंत्र आगे मत बताइए। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनोविज्ञान कहती है जो बात दिलो दिमाग में रख लेते हैं उसका मोल बढ़ जाता है, और जो शेयर कर लेते हैं उसका मोल बहुत कम हो जाता है। इसलिए भी अंतःकरण में बसा के रखो, ताकि उसके लिए तड़प बनी रहे, उसके लिए आपकी भावना बढ़ती जाए। तो सत्संग में हर सवाल का जवाब मिलता है। इंसान सुनने वाला हो, विचारने वाला हो, तो असलियत इंसानियत का पता चलता है कि हम इंसान हैं। हम में, पशुओं में, जानवरों में, राक्षसों में क्या अंतर है? इंसान वही है जिसके अंदर दया और रहम है। बेरहम शैतान को कहा जाता है। दूसरों को दुखी, परेशान, गमगीन, जरूरतमंद देख के जो उसकी मदद करता है, अच्छे नेक कामों में सहायता करता है, वही इंसान है, और इसी को इंसानियत कहते हैं। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, जरूरतमंद की जो खिल्ली उड़ाते हैं, दुख दर्द में तड़पता देख के मजाक उड़ाते हैं, खुश होते हैं, उन्हें ही शैतान कहा जाता है। और शैतानों के सींग नहीं हुआ करते। और जो भावना रहित होते हैं उन्हें पशु हैवान कहा जाता है।